तेरा राज्य पवित्र शांति का राज्य है और तू वहाँ पर
सब लोगों की दुख आंसू पूछेगा और शांतिपूर्वक रखेगा। इसलिए प्रभु को नाम धन्यवाद आपकी क्रूस के, धन्यवाद आपकी अद्भुत योजना की होगा तो स्तुति में
तेरी आत्मा के द्वारा आज हमारे हृदय से बातें करती है। प्रत्येक भाई बहन के जीवन में प्रभु यीशु आपके आध्यात्मिक सामर्थ, सोच, विचार, चरित्र, स्वभाव प्रकट कर पिता, ताकि तेरे प्रेम को हम इस संसार में दिखा सके, तेरे अनुग्रह दया को हम दूसरों को दे सके। और प्रभु यीशु तेरे वचन की गंभीरता के साथ हम लोगों के साथ वार्तालाप कर सके, तेरे शुभ संदेश को हम लोगों तक पहुंचा सके। आप हमें बल और शक्ति दीजिए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, अभिषेक करो, तेरी दया, तेरी सामर्थ और तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से पूरा हो। धन्यवाद दो जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं, हम आप पर यकीन करते हैं, आपकी वचन पर भरोसा रखते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद दो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो भी है धन्यवाद परमेश्वर की। ओके, और कल क्लास है शायद एसओडी मतलब सिद्धांतों का सर्विस होना, कल क्लास होगा कल, हाँ? और आपका कितना और बाकी है? अप्रैल का फर्स्ट। तो मैं दूसरा क्लास चालू करूँ, तो देखते हैं जो छोटा क्लास है शिष्यता के ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा या मंडे से दूसरा क्लास चालू कर सकते हैं। ठीक है, एनीवे ओके। मंगलवार को प्रार्थना होती है, तो रविवार को यहीं पर मिलते हैं हम लोग। ओके, थोड़ा जल्दी अगर हम लोग आ सकते हैं रविवार को तो हम लोग प्रे कर सकते हैं। ठीक है, 10 बजे करीब, क्योंकि अभी गर्मी का भी समय हो रहा है, तो 10 बजे करीब आएंगे तो हम लोग 10 बजे से लेकर 11 बजे तक हम लोग प्रे कर सकते हैं बैठ के। प्रार्थना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश में जैसा माहौल बन रहा है हर जगह पे, प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो और आइए हम लोग हेड के लिए प्रार्थना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और हाँ, क्या बोलते 5 तारीख को पॉटलॉक है, तो पुनरुत्थान रविवार पॉटलॉक है। 5 तारीख को पुनरुत्थान रविवार, और इससे पहले कौन सा तारीख है? गुड फ्राइडे, 3 तारीख गुड फ्राइडे। ओके, तो आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, तो करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते हैं। धन्यवाद देते इस समय, तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, तेरी इच्छा अनुसार लोग उठाई परमेश्वर। धन्यवाद कलीसिया विश्वास के दास जो लोग होते हैं पिता, आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए, आप उनकी घर परिवार में ब्लेसिंग करना, उनकी शरीर भला चंगा रखना पिता, और प्रभु यीशु हर सब विश्वास में बढ़ने में आपको करना। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
वो कहूँ जो कहे वो मुझसे, महिमा तू मेरे सारे जीवन से, बड़ी तू और घटता मैं रहूं, हाथों को उठा के ये गाऊं, यीशु नाम है वो, यीशु नाम है वो, यीशु नाम है महिमा के योग्य, यीशु नाम है वो, यीशु नाम है वो, यीशु नाम है महिमा के योग्य। आदर के योग्य है वो, सामर्थ्य से भरा, आदि और अंत है, जो था है और रहेगा, राजाओं का राजा वो, ऊंचा ही राज हो सदा, एक ही आवाज में गाए यीशु नाम की जय जय। आदर के योग्य है वो, सामर्थ्य से भरा, आदि और अंत है, जो था है और रहेगा, राजाओं का राजा वो, उसका ही राज हो सदा, एक ही आवाज में गाए यीशु नाम की जय जय। एक ही नाम है वो, एक ही नाम है वो, यीशु नाम है महिमा के योग्य, यीशु नाम है वो, यीशु नाम है वो, यीशु नाम है महिमा के योग्य, यीशु नाम है वो, यीशु नाम है वो, यीशु नाम है महिमा के योग्य, यीशु नाम। हम लोग आज जो बात करेंगे और है अवमानना, अपमान। दोनों शब्द एक ही है, अब मानना, दोनों अब मानना, अब मानना या अपमान। कमाल है। अवमान भी है। अवमान का मैं अर्थ समझा देता हूं आप लोगों को, थोड़ा सा इंतजार करिए, ठीक है। और आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं, तू पवित्र है, तू करुणामय परमेश्वर है, तू सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी है, तू सर्व जगह पे मौजूद रहने वाला है और प्रत्येक लोगों के मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते इस दिन के इस समय को, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमेन। ओके, तो
दो बातें। अवमान का अर्थ है तिरस्कार करना। अवमान का अर्थ किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार के प्रति तिरस्कार या अनादर या अपमान की भावना रखना। यह एक सकारात्मक भावना है जो किसी को, नकारात्मक भावना है जो किसी को नीचा दिखाने या उसकी महत्वता को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। समझ रहे हैं? उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विचारों को अवमानना से देखता है तो इसका मतलब है कि वह उसके विचारों को महत्व नहीं देता है और उन्हें तिरस्कार से देखता है। समझ रहे हैं? इंपॉर्टेंट नहीं देने वाला, जिसको इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं ना, तिरस्कार कर रहे हैं, तो उसको कैसा लगेगा जब सामने वाला कुछ समझ के वो जब करता है, दे रहा, तो उन चीजों को अगर हम ध्यान से नहीं सुनते या महत्व नहीं देते तो सामने वाला जो करना चाहता वो फिर उसका हम अपमान करते हैं और तिरस्कार करते हैं। कई बार हम परमेश्वर की बातें भी हम लोग देख सकते हैं। शास्त्री फरीसी लोग सुनने के लिए ढंग कर रहे हैं कि हम सुन रहे हैं, पर असलियत में वो सुनते नहीं। समझ रहे हैं? तो उसका तिरस्कार करते हैं। समझ रहे? तो इसी तरह से है अपमान। दूसरा एक शब्द है अपमान भी है। अपमान किसी दूसरे के विरुद्ध उसको गिराने और स्वयं को उठाने के लिए किया जाने वाला उपहास का वह कृत्य है जो अपमान करने वाले की ओर से होता है। समझ रहे हैं? आज हर एक इंसान या तो तिरस्कार किया गया या तो अपमान किया। समझ रहे हैं? ये दो चीज है। जो अपमान का मतलब कि हम पूरी तरह से उसको, वो अच्छा हो या बुरा, हम लोग अपमान कई बार करते हैं लोगों को। तो ये सारी चीजें हम लोग कुछ बाइबल से आज उदाहरण के तौर पे देखेंगे और ध्यान देंगे। अपमान जो व्यक्ति है, आप शायद कहीं ना कहीं अपमान हुए हैं, तिरस्कार भी हुए हैं ना। यीशु मसीह को हम देखते हैं, लोगों का चंगाई दिया, प्रेम किया, उनके लिए चमत्कार दिखाया और लोग उसको तिरस्कार किया, फिर लोग उसको अपमान किया। करेक्ट? तो कई सारे ऐसे चीजें हैं जो हम लोग ध्यान दे सकते हैं। और यीशु मसीह तो कभी किसी का धोखा नहीं दिया। करेक्ट? ना कभी किसी को ठगा और ना कभी किसी का कोई वस्तु चुराया, फिर भी उसकी अपमान किया गया। वो एक चोर देखो जब क्रूस पर था, यीशु को एक चोर ना, वो क्या बोल रहा है? प्यारे यीशु, तू इतना बड़े बड़े चमत्कार किया है तो तू भी बच, हमें भी बचा ना। वहां से जो लोग गुजर रहे सर हिला के यीशु को नहीं शब्द बता रहे थे। क्या कर रहे हैं? क्या यीशु को शक्ति नहीं था? क्या यीशु कर नहीं सकता था? कई सारे ऐसे बातें हैं जो हम लोग देख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं और समझ सकते हैं। करेक्ट? कई बार आप इन सब चीजों से गुजरे हैं, इसलिए परमेश्वर कहता है कि मेरी पवित्र आत्मा की फलों में तुम बढ़ो, तब तुम सामना कर पाओ। परमेश्वर की हथियारों में अपने आप को तैयार करना, तब हम सामना कर पाएंगे ना। विश्वास, धार्मिकता, सुसमाचार, उद्धार, वचन, इन सब चीजों में हमें गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, तभी हम बच पाएंगे अपमान से। अपमान तो होते रहेगा, आपकी बातों का कोई महत्व नहीं देगा तो आपको तिरस्कार कर सकता है। कई बार यीशु मसीह कहता मैं अपनों से ज्यादातर दुखी हुआ हूं ना। यीशु मसीह कहता नहीं, वो सूबेदार का जो विश्वास को देखता, मैं इजराइल में ऐसे विश्वास नहीं देखता, नहीं।
तो कितना कितना ये लगता, मैं जिन लोगों के लिए आया था वो लोगों के पास विश्वास नहीं है। हम जिन लोगों से प्यार करते वो लोगों को विश्वास नहीं मुझ पर ना। परमेश्वर कहता है जिन लोगों से हम प्यार करते हैं उन लोगों पर विश्वास नहीं होता। कई बार कई सारी चीजें हैं, कई बार होता है कि परमेश्वर कुछ चीजें उसके जीवन में लाते हैं, उनके जीवन में लाता है, और वो जीवन में कई सारी घटनाएं घटता है। वो अपमान नहीं, परमेश्वर का प्लान का एक हिस्सा है, पर हमें उन चीजों को समझने की जरूरत है। हमें लोगों को तारीफ नहीं करना, तो हमें लोगों को गिराना भी नहीं चाहिए। लोगों को अगर उठाना नहीं है तो लोगों को गिराना भी नहीं चाहिए। हम परमेश्वर में क्या सीखते हैं ना, परमेश्वर का प्रेम क्या कहता है, हमें उस चीज के बारे में सोचना चाहिए। परमेश्वर की अगर प्रेम में हम प्रेम कर रहे हैं तो मेरा कोई अधिकार नहीं किसी भी इंसान को हम गिराएं या चोट पहुंचाएं। मेरा क्या क्या अधिकार है? कई बार हम लोग नहीं समझ पाते इन सब चीजों को, तो हमें समझने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग परमेश्वर की अनुग्रह में हैं, और परमेश्वर की अनुग्रह आपको हमेशा उठाता है। आप कैसे भी हो, आप कहां भी हो, परमेश्वर का अनुग्रह आपको उठाता है। सोचिए चारों तरफ से ना, जब यीशु मसीह लूका के 7वां अध्याय में वो यीशु मसीह सिमोन चुंगी लेने वाले के घर में था, तो एक स्त्री आता है और लोग उसको गिरा रहे हैं, अपने मन में सोच रहे, गलत विचार कर रहे हैं। क्यों पुरानी बातों को लेकर यीशु के सामने यीशु क्या बोलता, ध्यान दो ना। किसके पास हो आप? परमेश्वर के पास आते हो। आप किससे प्यार करते हैं? परमेश्वर से प्यार करते हैं। परमेश्वर को जानते हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आप परमेश्वर को ऊंचा करते हो तो उस इंसान को गिराते हो। सोचिए थोड़ी समय के लिए, जो परमेश्वर उन लोगों से प्यार करता है ना, कैसे हम लोग फिर परमेश्वर की स्वभाव या चरित्र को ला सकते हैं? अपमान ऐसा एक चीज है जो इंसान को मृत्यु तक पहुंचा सकता है। अपमान ये चीज है। अपमान से आप दूरी इंसान से बनती है, अपमान से ना, और तिरस्कार से दूरी यहां बनती है, प्रेम से नजदीक बनता है। परमेश्वर कई बार होता है हमारी प्रैक्टिकली जीवन में, पारिवारिक जीवन में, या हमारे फ्रेंड सर्कल में, कई बार ये सब चीजें होते रहता है। कई बार मेरी पसंद के जैसा मेरा दोस्त नहीं लाया तो मैं उसका अपमान कर सकता हूं कि तू सिर्फ देता कुछ नहीं है, लेता है बस, बोल सकते हैं ना। फिर हम उसको अपमान कर सकते हैं, करे। कई बार हम घर परिवार में भी ऐसा होता है। हम तारीफ करना चाहिए, हम इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। हम एक दूसरे को तारीफ करना चाहिए। कोई चीज में हम छोटी छोटी चीजों में लड़ाई झगड़ा या अपमान नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं हम हर एक लोगों के पास कोई ना कोई कमजोरी है, हर एक इंसान के पास कमजोरी है। उन कमजोरियों पे बाहर हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उन कमजोरियों में उनको संभालना चाहिए और हमें उनको उठाना चाहिए। परमेश्वर हमारे जीवन में वही किया। कई बार हम इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपको जानता है, आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो परमेश्वर ये नहीं कहता कि तू उसकी गलतियों पे बार बार तू उसको बोल, नहीं। हमें उसको उस गलतियों में भी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कई बार परमेश्वर कहता बार बार 70 बार माफ कर, 70 बार माफ कर। तेरा भाई अगर बार बार पाप करता है तो 7 को 70 गुना में माफ कर। क्या मतलब है इसका? यीशु मसीह अगर यहूदा का पैर धो सकता है परमेश्वर होकर, तो हम लोग तो इंसान है, हम एक दूसरे को माफ करके आगे बढ़ना चाहिए। हमें उसी चीज में बार बार सोचिए, देखिए कभी कभी चोट लगता है आपको, कोई चीज में घाव होती है, तो आप काम करोगे तो उसी घाव में लगता है, तो कैसा लगता है ना। फिर बाद में धीरे धीरे केयर करते हैं उस जगह, हमें उस जगह को केयर करना चाहिए। वैसे ही एक इंसान का दिल और मन भी परमेश्वर में, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं
तो आप कभी किसी का अपमान मत करो, ना तिरस्कार मत करो, कभी भी नहीं। चलिए देखते हैं उत्पत्ति का 3 अध्याय वचन 1, अपमान का उपहास। अपमान का उपहास यहां पर दिखता है। समझ रहे हैं? हवा को शैतान की बात, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? क्या हवा को नहीं मालूम था? क्या आदम ने नहीं बताया? हाँ, क्या सच में परमेश्वर ने कहा? मैं बार बार इस बात में क्यों? हाँ, कहा है तो कहा है, मुझे सुनना नहीं और कुछ। कहा है परमेश्वर ने, बस। नहीं, सोचिए थोड़ी समय के लिए। 3 अध्याय वचन 1, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? हाँ, क्या सच में परमेश्वर ने कहा? अरे, वही बात को कैसे बता? कभी कभी जानते, मैं भी बोलता आप लोगों से, आप लोग जब वचन सुन रहे होते सब कुछ ना, तो कभी कभी आपसे सवाल करते हैं, क्या सच में? तो आप कंफ्यूज होते थे, करेक्ट? कंफ्यूज होते। नरसिंहपुर में बहुत बार देखा मैंने, सब लोगों को एक बार विश्वास कैसे आता है, तो बोलते हैं सुनने से। सच में सुनने से आता है? तो वो कंफ्यूज हो जाते थे। तो हवा को वही किया शैतान ने, बार बार एक चीज बोल के, सच में परमेश्वर ने कहा, सच में परमेश्वर ने कहा। कई बार आप और मैं भी लोगों की गलतियों को उजागर करके हम उन्हें तिरस्कार करते हैं, उपहास करते हैं, और उपहास में दिल इंसान का कठोर बन जाता है, और आखिर में उसी की बात सुना हवा ने। करेक्ट? उसी की बात सुना। अपमान का उपहास, हवा को शैतान की बात, शैतान ने कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा किसी वृक्ष का फल मत खाना? सोचिए, स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्ष के फल खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के, बता दिया, जो वृक्ष कमजोरी बता दी, जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। कहां पर छूना लिखा परमेश्वर? देखें ऐड कैसे हो गया। अब शैतान उसी चीज को पकड़ा, समझ रहे हैं, और फिर उसे उपहास करने लगा। नहीं नहीं, तुम मरोगे नहीं, खाओगे तो तुम ना परमेश्वर जैसा बन जाओगे। ऐड किया उसने। इसी तरह से फिर धीरे धीरे बात बढ़ते गया, और फिर उसे परमेश्वर की नजर से अपमानित करने का प्लान सक्सेस हो गया, उपहास करने का प्लान सक्सेस कर लिया। समझ रहे हैं? ओके, और एक बात हम देखते हैं, और एक जगह पर अपमान का घमंड। अपमान करता, घमंड आपको अपमान करेगा। कई बार हमारी घमंड हम दूसरे को अपमान में डाल देते हैं, और हम ध्यान नहीं देते वो चीज ना। कई बार घमंड चीज जो होता है वो परमेश्वर के विरोध की बात करता है ना। घमंड चीज को परमेश्वर विरोध करता है हमेशा। शैतान ने घमंड किया तो क्या हुआ? अपमान किसका हुआ? परमेश्वर का नहीं, बहुत सारे स्वर्गदूत उसके करीब आ गए घमंड के कारण, और फिर गिर गए, और परमेश्वर की नजर में वो लोग पूरी तरह से दंडित हो गए। ओके, देखते हैं यहां पर पहला शमूएल का 17 अध्याय, 17 अध्याय और वचन हम लोग पढ़ते हैं 41 से पढ़ते। पहली स्त्री चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगे, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला।
तब पेलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसने उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। तब पेलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं? समझ रहे हैं कैसे मजाक उड़ाया? कभी कभी होता है नहीं। पेलिस्ती क्या बोला, ये नहीं बच्चा आया लाओ, अरे कुल्लू कुल्लू कुल्लू। कभी कभी आप लोग कई बार फिल्मों में सीरियल में देखेंगे, बच्चा कोई लड़ने आ रहा, कोई बोल रहे अरे अरे, तो ना क्रिकेट में देखे कई बार पाकिस्तान के खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, अरे ये बच्चा क्या करेगा, नहीं वो लोग का सर पे बोले इतना लग रहा सचिन तेंदुलकर। तो कई बार होता है ऐसा ही। गुलायत का भी ऐसा, दाऊद बोलता बच्चा, अरे तू कुत्ता है, डाल लाठी लेकर आ रहा, ऐसा 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 बता रहा उसे। हाँ, और क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पेलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पेलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पेलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। तेरा घमंड, तेरा जो तू अपमान कर रहा है, वो सारे चीजें तेरा अभी यहीं के यहीं ढेर हो जाएगा और धरे के धरे रह जाएगा। करेक्ट, अद्भुत है। सोचिए थोड़ी समय की, अपमान का घमंड। कई बार हम लोग घमंड आता हमारे पास ताकि हम खुद अपमान हो रहे हैं, कई बार मालूम नहीं पड़ रहा, हम सामने वाले को तो नीचा दिखाने के लिए बोल रहे हैं, पर मेरे अंदर वो घमंड हो रहा है। इस बात को कई बार हम लोग समझ नहीं पाते। गुलायत दाऊद को देखकर बहुत हल्के में लिया और घमंड से भर गया। क्या मैं कुत्ता हूं? अपने आप को कैसे बोल रहा, अपने आप को कैसे पेश कर रहा। कई बार हम लोग भी होते, बहुत से ऐसे चीजें हैं। कभी भी परमेश्वर की धार्मिकता में, पवित्रता में, सिद्धता में अगर आप अच्छे हो तो अच्छे रहो, अच्छी बात है, पर कभी घमंड मत करो। घमंड आपको नीचा कर देगा या अपमान कर देगा, या वो चीजों में लेकर आप अपने आप को इतनी घमंड बनो जिससे आप खुद अपमानित हो जाए। और क्या हो नतीजा? हम देखते हैं एक पत्थर में ढेर हो गया गुलायत, और उसी की तलवार से उसी की गर्दन को काट दिया गया। परमेश्वर हमेशा घमंडियों का विरोध करता है, पर नम्र लोगों का साथ देता है। नम्र कब आता है? नम्र कब आता है? हाँ, नम्र कब आता जानते हैं? क्या बोलते हैं, नम्र कब आएगा? नम्र कैसे आता है? अरे इतना सीरियस मत हो आप लोग। नम्र कैसे आता? दीन तो है, बट नम्र आता कैसे? कैसे आता? जब कोई चीजें उपलब्ध नहीं होता, जब चारों तरफ से मैं बदनाम हूं, मैं टूटा हुआ, मेरे हर एक उपलब्ध चीजें, उपलब्ध मतलब मेरे जो क्या बोलते मेरा संसाधन चीजें नहीं रहता, खाने को सही ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं ना, कोई मेरा सुनता नहीं, नम्रता आता है। मूसा को 40 साल तक परमेश्वर ने जंगल में ले गया, 40 साल तक भेड़ बकरियों को चराता रहा, और फिर परमेश्वर दर्शन दिया। उस समय सुख सुविधा नहीं था उसके पास। वो कहां पर था पहले? 40 साल मिस्र के राजा का बेटा बनकर रहा। अब वो जंगल में भेड़ बकरी को चरा रहा, उसके पास कोई सुख सुविधा नहीं था, कुछ भी नहीं था। ध्यान दी, थोड़ी समय के लिए 40 साल तक वो रहा, करेक्ट।
और परमेश्वर ने देखा उसको आप नम्र हो गया, तब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। समझ रहे हैं? नम्रता और एक बात है, नम्रता हो, पर नम्रता में क्या होता देखिए, एक चीज मैं बताता हूं। विनम्र रहो, विनम्र रहो, लेकिन डरपोक नहीं। समझ रहे हैं? डरपोक मत बनो, मजबूत बनो, लेकिन असभ्य नहीं। समझ रहे हैं? दयालु बनो, लेकिन कमजोर नहीं। गर्व करो, लेकिन अहंकार नहीं। कई बार इन सब चीजों को हम ध्यान नहीं देते। तो गुलायत गर्व घमंड से भर गया, इसीलिए वो दूसरे को अपमान करने लगा, दूसरे को नीचा दिखा रहा। कई बार आप और मैं भी, कई बार हमारी हुनर ताकत से हम दूसरे को नीचा दिखा सकते हैं। तो इसीलिए जितना नम्र बनोगे परमेश्वर में, आप उतना आगे बढ़ोगे। ओके, दूसरा है अपमान की स्वधार्मिकता। स्वधार्मिकता, लूका का 18 अध्याय, वहां पर एक राजा है, पता है? राजा नहीं, फरीसी। अपने आप को क्या दिखता? मैं इसके जैसा नहीं, नहीं, मैं इसके जैसा नहीं। 18 अध्याय 11 वचन पढ़िए। फरीसी एक जाता है, प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, एक चुंगी लेने वाला जाता है, एक फरीसी जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। वचन 11 पढ़िए, 10 और 11। कर लेने वाले पर फरीसी की प्रतिक्रिया देखिए कैसे वहां पर मिला, मिला क्या नहीं? लूका का 18 अध्याय, वचन 11, 10, 11 पढ़िए कोई। तो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए घर के फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर उसके मन में जो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्याय और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। है ना? क्या कर रहा? वो प्रे करने गया और किसी को नीचा दिखा रहा। अगर आप कोई चीज करते हो कलीसिया में, तो कभी भी किसी को नीचा मत दिखाओ। आप किसी के लिए बेस्ट नहीं हो, परमेश्वर के लिए बेस्ट बनो। कभी किसी भी इंसान को, या आप गान सॉन्ग करते हो, सब कुछ करते हो, या आप प्रचार करते हो, अच्छे प्रचार करते, कभी भी किसी को नीचा मत दिखाओ। समझ रहे हैं? वो प्रार्थना में बैठा है, सोचिए, और बहरम मैं इस चुंगी लेने वाले की जैसा नहीं हूं ना, कभी भी नहीं। अपनी धार्मिकता को मत प्रकट करो। अपनी धार्मिकता परमेश्वर दिया ना, उसको आप कभी भी प्रकट मत करो। स्वधार्मिकता मत दिखाओ। ओके। अपमान का हंसी कैसे होता? देखिए, वो दूसरे को अपमान करने गया तो किसका प्रार्थना सुनी गई? किसका प्रार्थना सुनी गई? इसका या उसका? सोचिए, किसका सुनी गई? हाँ, जिसको वो नीचा दिखा रहा था, अपमान कर रहा था, उसी की प्रार्थना सुनी गई। दाऊद अपमान हुआ, गुलायत तो उसका अपमान कर रहा था। ये लाठी लेके आया, मैं कुत्ता हूं, वो हाँ, कई सारे बोल सकता नहीं, पर वो क्या हुआ? वही ढेर हो गया, उसका घमंड उसको मार दिया। तो कई बार आपके पास बहुत अच्छा टैलेंट हो सकता है, पर आप उसको परमेश्वर के लिए, महिमा के लिए दिखाओ, लोगों के लिए नहीं।
आपके पास बहुत अच्छा क्या बोलते प्रोत्साहन करने वाला कला हो सकता है, आप प्रोत्साहन करो, किसी को दिखाने के लिए नहीं। कई बार मैंने देखा है, हमने सहा है, मसीह जीवन में भी बाहर भी, अपमान दोनों चीजों पे देखा मैंने जीवन में। ओके, अपमान का हंसी मजाक उड़ाना ना, कभी भी किसी का मजाक मत, हे टकला ना, मजाक मत उड़ा, कभी भी मजाक मत उड़ाओ। किसी का बाल थोड़ा थोड़ा है, अरे ये तो गंजा नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, उग रहा है, मत बोलो कभी भी, किसी का भी मजाक मत उड़ाओ। देखो कैसे मजाक उड़ाते थे, खास करके बच्चे, आप लोगों को मैं ये समझा रहा हूं, नहीं तो भाई परमेश्वर का जब हाथ पड़ेगा ना जगह पे, खत्म समझ लो। चलिए देखते इसमें ना मजाक उड़ाने का, हंसी करने का, कुछ छोटे लड़के ऐसे कर रहे थे। ओके, चलते हैं दूसरा राजा का दूसरा अध्याय, दूसरा राजा का दूसरा अध्याय और वचन 22। एलिशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया। 23 वचन, वहां से वह बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकालकर उसका ठट्टा यानी कि मजाक कर ठट्टा करके कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। सचो, चंदुए मतलब समझ रहे, लाटा ना, जकई कैसा था, नाटा। चढ़ाई में चढ़ रहा था पहाड़ और वो लोग चिढ़ा रहे थे, चढ़ चढ़ चढ़, नहीं तो पलट के मालूम पड़ा पत्थर के जैसा लुढ़क के आ गया ना, सोच रहे थे। वचन 24 में देखो क्या हुआ, 24 वचन में, तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको साप दिया। तब जंगल में से 2 रिछनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। वहां से वह करमेल को गया और फिर वहां से समरोन को लौट गए। तुरंत बच्चे मर गए। सोचिए, परमेश्वर के लोगों में कभी भी हंसी मजाक मत करो। कई बार हो सकता पास्टर यहाँ पर हो सकता आएगा, कोई वर्ष ठीक से बोल नहीं पा रहा, कोई पास्टर हो सकता, कोई पास्टर हो सकता आंखों में थोड़ा थोड़ा कम दिख रहा, कोई पास्टर हो सकता आंखों में बार बार पलट रहा, तो मजाक मत उड़ाओ कभी भी, कभी भी, कहीं भी। परमेश्वर का बंदा है, परमेश्वर उसको खड़ा किया है। आप कहीं पर भी, कभी भी, कलीसिया में कहीं पर गए हो, कॉन्फ्रेंस, तमाम चीजों में है, लोग कई बार अलग अलग लोग मिलेंगे, कोई हो सकता इतना बड़ा मिले और उसका दाढ़ी मुझ पका हुआ है, तो आप मजाक मत उड़ाओ तो ना करते करते दूसरे के साथ बातें करने लगते हो, तो ध्यान दो ये सब चीजें, बहुत बी केयरफुल, ये सब चीजें हाँ संभाल के, कभी भी नहीं। आप परमेश्वर को ध्यान दो, समझ रहे हैं, परमेश्वर पर ध्यान दो। ओके, किसी का मजाक मत उड़ाओ कभी भी। हाँ, अपनी दोस्तों के साथ ठीक है, मजाक मस्ती बातें हो रहा है, पर प्लीज हाँ बी केयरफुल। अगर किसी का मजाक उड़ाते हैं गलती से भी, तो परमेश्वर से तुरंत माफी मांगो, परमेश्वर माफ करना, किसी का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं है भाई। संसार भी कहता किसी का मजाक उड़ाऊं, नहीं तो वो इंसान क्रोध होके मारेगा आपको, तो आप कचरी में खड़े होंगे, जाके पुलिस चौकी में जाके खड़े होंगे। समझ रहे, बी केयरफुल, संभाल के मजाक मत उड़ाओ, ठीक है, अच्छी बात है ना। अपमान का अलगाव, कई बार आप अपमान अगर किसी का कर रहे हैं तो अलगाव लेकर आ सकता है, तो इसीलिए बी केयरफुल, संभाल के। लूका का 15 अध्याय, पापियों को स्वीकार करने पर शास्त्री और फरीसियों के द्वारा यीशु की आलोचना करने लगे। 15 अध्याय खोलिए, लूका 15 अध्याय, पढ़िए, 1 वचन 2 वचन। पर फरीसी और शास्त्री 1 वचन पढ़ो, 1 और 2। सब चोरी देने वाले और पापी उसके पास आया करते थे, ताकि उसकी
फरीसी सुने। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापी है, पापियों से मिलता है और उनके साथ खड़ा भी ओके, खाता पीता भी, खाता भी ना। तो ये लोग मजाक उड़ाने लगे, अरे भाई यार ये हमारी कैटेगरी का नहीं हो सकता, ये तो यार ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात कर। आज भी लोग बहुत सारे उपहास करते हैं ना, मजाक उड़ाते हैं इनका, फिर अलगाव होते हैं वो लोग। तो इसीलिए संभाल के रहो। कभी किसी को शास्त्री कुड़कुड़ा के कहने लगे, अरे ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है, हमारी कैटेगरी का नहीं है, क्या सुने उससे। चलो देखते क्या सुनते। अलगाव, अपने आप में ही खुद अलगाव कर लिया उन्होंने, समझ रहे हैं। तो इसीलिए हमें समझने की जरूरत है और जानने की जरूरत है। और वचन 19 का 2 पढ़िए, 19 का 2। वहां पर कौन है जानते हैं? जक्कई, चुंगी लेने वाले जक्कई का नहीं कहानी पढ़िए। वहाँ जक्कई नामक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सका क्योंकि वह नाटा था। ओके, यहाँ पर क्या कर रहा? सरदार था और वो यीशु को देखना चाहता था, समझ रहे हैं। तब उसको देखने के लिए वह आगे बढ़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। ओके, मैं 2 वचन इसलिए बता रहा क्योंकि वहां पर भी शास्त्री फरीसी चुंगी लेने वाले, और यहाँ पर भी ये देखो, चुंगी लेने वाला शास्त्री ये सरदार था और यीशु को देखना चाहता था, और यीशु ने कहा आज मैं तेरे घर पे आना चाहता। ये भी अलगाव कर सकता था अपने आप ना, कह सकता था यीशु मैं तो शास्त्री हूँ, फरीसी हूँ ना, चुंगी लेने वालों का सरदार हूँ, तो मेरे घर पे आएगा, सब लोग मुझे अपमान करते हैं, हाँ नाटा चिढ़ाते हैं मुझे, और आप मेरे घर आओगे, चलो ठीक है आ जाओ। तो उसके घर गया, तो क्या किस चीज का अलगाव हो गया? उन चीजों से अलगाव हो गया जो पूरा जिंदगी भर अपमान सहा था, उन चीजों से दूर हो गया, परमेश्वर में उद्धार में आ गया। कई बार होता है हम लोग, कई बार आपको अपमान कर रहे हैं, आप अपमान सह रहे हैं और परमेश्वर उसका भी निवारण करेगा, आप ध्यान रखो। ओके, अपमान की गलती, अपमान की गलती। कुरीति के द्वारा पौलुस की कमजोरियों का उदाहरण 2 कुरिन्थियों का 10:10 पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों का 10 और वचन 10। किसी को मिला पढ़िए। उनका कहना है उसके पत्र को गंभीर और प्रभावशाली होते हैं, परंतु व्यक्तिगत उपस्थिति प्रभाव नहीं और उसका वचन दृढ़ है। ओके, कई बार उपहास कर रहे थे, ठीक है, पौलुस का जो अधिकार के साथ उनको बता रहा था तो उसका मजाक उड़ा रहे थे और गलती कर रहे थे वो लोग, क्योंकि वे कहते हैं उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली है, परंतु जब वह सामने होता है तो वह देह का निर्बल और व्यक्तित्व में हल्का जान पड़ता है। कई बार होते कि भाई उसका शब्द हमने सुना, उसकी पत्रियां हमने पढ़ा, वो तो बहुत अच्छा था, पर ये आदमी ऐसा दिखता है। फिर बेकार, अरे यार इससे क्या सुनेंगे। कभी कभी ऐसा होता नहीं, हम लोग भी कभी कभी अरे यार इसको कहाँ पास्टर जी खड़ा कर दिए, बोल दें कभी कभी कॉन्फ्रेंस वगैरह में, इधर उधर कहाँ खड़ा कर दिए। मैंने 1-2 बार ऐसा गलती किया था, उसके बाद मैंने पास्टर काल से पूछा था, पास्टर काल ने बोला था कभी भी परमेश्वर के प्रेम को देखना, जो भी पुलपिट से संदेश आएगा वो सारे संदेश परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, करेक्ट, और वो आत्मा से सुनना,
कभी भी किसी इंसान के चेहरा या इंसान के शरीर को मत देखना कैसा है वो परमेश्वर में। कल हम बता रहे थे कि जानते हैं आप जो है परमेश्वर के राज्य में अगर 100 साल की उम्र में मर जाते हैं तो आप बच्चे की हालत में मरते हैं। आप बच्चे हो, सोच सकते जानते हैं 1000 वर्ष की राज्य की आप 1000 वर्ष की राज्य में जियोगे, आपका नाम जीवन की पुस्तक में। सोचिए, मैं मुझे लगता है 500 साल होएगा तो आधा उम्र का होएगा। 500 साल आधा उम्र का व्यक्ति होगा। सोचिए 500 साल होएगा जब आधा उम्र का हो रहा, आधा जस्ट ना। 700-800 साल होएगा तो बोले अभी थोड़ा सा बाल बाल भूरा भूरा दिख रहा ना। 900 साल होएगा तो आप तब बोलेंगे थोड़ा सफेद सफेद हो रहा है। सोचिए फिर 900 कंप्लीट हुआ, 1000 में एंट्री कर रहा है। अरे वाह, सोचो। इसीलिए अपमान, घमंड, ईर्षा, जलन, लोभ, ये सब चीजों से दूर रहो, परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। ओके, तो किसी को कमजोर या शरीर में देखकर आंखों मत ना, आंखों मत। जो भी बोलता है या जो भी कहता है, जानते हैं आई थिंक Isaiah 52 में यीशु मसीह का चेहरा देखने लायक नहीं। आप एक बार अगर देखोगे तो खाना नहीं जाएगा, ऐसा चेहरा है। मैं शायद संडे को उसके बारे में बात करूंगी। सोचिए इतना बुरा चेहरा है। कभी कभी देख नहीं रे बाबा, नहीं कभी कभी होता नहीं, शरीर में एकदम चेहरा देख क्या होता, ऐसा चेहरा दिखाई देता। कभी कभी शरीर पूरा रोंगटे खड़े हो जाते, नहीं? हाँ होता क्या नहीं होता? सीरियस देख रहे हैं हम लोग। 11 वचन में, दूसरा कुरिन्थियों, परंतु जो मैं करता हूं वही करता रहूंगा कि जो लोग दाब ढूंढते हैं उन्हें मैं दाब पाने ना दूं, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उनमें वे हमारे ही सम्मान ठहरे। अद्भुत है। तो इसीलिए गलती जो निकाल रहा निकालने दो, कोई दावा करने दो, पर हम जो कर रहे हैं करते रहेंगे, क्योंकि यही सत्य है। करेक्ट, यही सत्य है और उसी में हम चलते रहेंगे। गलती निकालना निकालो, जितना भी गलतियां निकालना निकालो। गलतियां निकाल के हमें परेशान करो चलेगा, बट जो मैं करता हूं वही मैं करता रहूं। मैं गलत हूं, धन्यवाद, थैंक यू। पौलुस वही कह रहा, झूठे लोग आएंगे आपके विरोध में खड़े होंगे। पौलुस वही कह रहा, अपमान की गलती कई बार गलत लोग ढूंढेंगे। यीशु मसीह के सामने कई सारी गलती नहीं ढूंढा लोग ना, कर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कई बार ना कई सारे सवाल पूछे यीशु मसीह से। ओके, थोड़ा और आखिरी में अपमान का अविश्वास, क्रूस के आसपास से गुजरने वाले लोगों के बारे में, मत्ती का 27 अध्याय, मत्ती 27 का, एक मिनट बता रहे, 38 से पढ़, 38, 39, 40। कोई पढ़ रहा है? और कपड़े काट के उसे लाल रंग का बाबर पहनाया। हैं? कौन सा पढ़ रहे हो? 27, 38, 39, 27।
इस समय उन्होंने उसके साथ 2 डाकुओं को भी क्रूस पर चढ़ाया, एक को उसकी दाहिनी और दूसरे की उसकी बाईं ओर। वहां से आने जाने वाले उसकी निंदा कर रहे थे और सिर हिला हिलाकर चल रहे थे। हे मंदिर को बनाने वाले और तुम लेने को बनाने वाले, अपने आप को बचा। यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। अच्छा उतर आ, दिखा उतर। नहीं कभी कभी बोलते नहीं आ दिखा ना, ना दिखा, क्या दिखाना नहीं, ये बहुत खतरनाक चीज है। यीशु क्या हुआ, इतना बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है, अब क्या हुआ? अब अपने आप को बचा के दिखा तो हम भी यकीन करें। तो मंदिर को ढा देने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, वही बात को लेकर ताने मार रहे हैं। कौन सा बात? मती यूहन्ना का 2 अध्याय में जो बात बोला, वही बात को क्रूस में जो है वो बोल रहे हैं उससे। पर उसके चेलों को अच्छी तरह से मालूम कि वो अपने शरीर के बारे में बोल रहा था। सोचिए, अविश्वास, इतना जख्म, एक डाकू भी वही किया, उसका अपमान किया, और क्या हुआ नतीजा? कौवा आके, चील पक्षी आके उसको आंखें नोच ली। सोचिए, उसी जगह पर खोपड़ी पे आके बैठा और आंखें निकाल लिया। कैसा रे भाई? उधर ही अरे यीशु बचा ले हम लोग को भी, कुछ कर। कैसा वही है ना, आंख निकाल के लेके जा रहा हूँ। अरे भाई खतरनाक। हाँ सही में, बोले चिड़िया आ गया, बैठ गया उसके ऊपर और उसका आंख निकाल लिया। दूसरे चोर यीशु को सम्मान किया, उसकी महिमा किया और उसे कहाँ लेकर गया? स्वर्ग। आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। अपमान कई बार आपको अविश्वास में डाल सकता है, अपमान आपका उपहास कर सकता है, अपमान का घमंड हो सकता है, अपमान में आप घमंडी हो सकते, या घमंड आपको अपमानित कर सकता है, आपकी स्वधार्मिकता आपको अपमानित कर सकता है, हंसी मजाक में आप अपमान भी हो सकते हैं। तो इसीलिए बी केयरफुल, संभाल के। अपमान का अलगाव, यानी कि अलगाव भी अपमान, या अपमान में भी अलगाव आ सकता है, या अपमान की गलतियों, कई बार गलतियों को ढूंढते ढूंढते हम अपमानित हो जाते हैं। हमें कभी किसी की गलती को नहीं ढूंढना चाहिए। अपमान का अभिशाप, अविश्वास ना, कोई भी चीज को अगर और परमेश्वर की चीजों में या परमेश्वर के लोगों में अविश्वास रखते हैं तो आप एक दिन अपमानित होंगे ना। भरोसा करना चाहिए, एक दूसरे पर प्रेम देना चाहिए और परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहिए। अपमान पढ़िए, आप लोग अच्छा से सोचिए इसके बारे में, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हमारे लिए क्रूस पर बलिदान होने के लिए, अपमान सहने के लिए, सारे अपमान, सारे निंदा, सारे उपहास, सारे हंसी, सारे मजाक, सारे ठट्टा में सब चीजें आप सहा ताकि हम इन सब चीजों से बच सके। धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते प्रभु यीशु। तो हमारा पद चिन्ह है, हमारा एक प्रेरणा है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी महिमा करते पिता। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते तेरी अद्भुत कार्य के लिए, संपूर्ण कार्य के लिए। प्रत्येक कलीसिया भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते, परिवारों के लिए आपकी वचन में, संगति में, प्रेम में, शिक्षा में अगुवाई करो, बढ़ाओ पिता। क्लासेस करे प्रभु यीशु मसीह, बाइबल पढ़े रोज, आप मदद करो पिता। धन्यवाद देते, तेरे जय जयकार कर, तेरी महिमा कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश
यीशु मसीह के नाम से आमीन।